By the name of God who changed the day into night and night into day. Dear students and all my viewers, Assalamu alaikum. Today I am going to define the political science. Dear students, before giving the definition of political science, as we know that every one of us live with other human beings. नहीं ये एक इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है. दिस इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन टू लिव विद अदर्स. जब एक इंसान दूसरों के साथ रहता है तो इट क्रिएट्स सो मैनी प्रॉब्लम्स. इनसे क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं क्योंकि ह्यूमन नीड्स एंड विशेज़ और मल्टीपल. इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जो ख्वाहिशात है, वो बहुत ज़्यादा हैं. इन ज़रूरतों में से फूड है, शेल्टर है, वारमथ है, डिफेंस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सब क्या है ज़रूरतें हैं इंसान की. जब एक इंसान माशरे में अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है तो वो दूसरों के साथ उनका सामना होता है. यानी एक इंसान का दूसरों के साथ सामना ज़रूर होता है. Therefore, the father of political science, Aristotle, quoted that man is a social animal. यानी इंसान एक माशरती हैवान है. इसका मकसद ये है कि एक इंसान माशरे से अलग थलग नहीं रह सकता. एक इंसान उस वक्त मुकम्मल है जब वो एक सोसाइटी में रहता है. तो when a man trying to satisfy these needs, men and women have to work, cooperate and may even कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. जब इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है तो वो दूसरों के साथ उनका क्या है कॉन्फ्रंटेशन होती है. तो कभी कभार ये कॉन्फ्रंटेशन ये क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स की शक्ल इख्तियार करता है, झगड़ों की शक्ल इख्तियार करता है. तो all this creates problems of various dimensions. जब एक इंसान दूसरों के साथ रहता है तो it creates problems of various dimensions. One of the most important problem is to organize human activities. इन सब मसाइल में जो सबसे अहम मसला है वो क्या है ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है इनको ऑर्गेनाइज करना है. If the problems tackled properly, peace, plenty and progress will be the result. अगर इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से टैकल किया तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट क्या है? पीस होगा, प्रोग्रेस होगी एंड प्लेंटी होगी. इफ़ नॉट टैकल प्रॉपरली, अगर इन मसाइल को अच्छी तरीके से टैकल ना किया तो द होल सोसाइटी सफ़र्स एंड रिज़ल्ट विल बी द एंड ऑफ ऑल सोशल लाइफ. तो अगर अच्छी तरीके से टैकल ना किया तो इसका क्या है जो असर है वो क्या होगा? इसका असर ये होगा कि इनसे तमाम सोसाइटी सफ़र होगी और एंडलेस डिस्प्यूट्स जन्म लेंगे. ऐसे डिस्प्यूट्स जन्म लेंगे जो एंडलेस हो. तो accordingly every society needs to have such institutions, laws and women of authority to regulate all human activities. human activities को रेगुलेट करने के लिए रियासत में या क्या है सोसाइटी में कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस या ऐसे लॉज या ऐसे मैन एंड वीमेन ऑफ अथॉरिटी इनकी ज़रूरत है कि वो ह्यूमन जो क्या है एक्टिविटीज़ है इनको वो ऑर्गेनाइज करे. सो पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ सच अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी दैट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेट. पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये सियासी तौर पर मुनज़्ज़म पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी की स्टडी है. तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है और स्टेट है. अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ. वैसे तो पॉलिटिकल साइंस की जो डेफिनेशंस है वो क्या है ज़्यादा राइटर्स ने लिखे हैं. हर एक ने अपनी अपनी ख़याल के मुताबिक अपनी अपनी आरा के मुताबिक इस पर कुछ ना कुछ लिखा है. पॉलिटिकल साइंस वाज डिफाइंड इन टू डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड वेज. पॉलिटिकल साइंस की जो डेफिनेशंस है क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसान से है तो इसकी क्या है जो डेफिनेशंस है वो टू डिफरेंट और इंटर रिलेटेड वेज में की है. वो क्या है उसमें फर्स्ट हम देखते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट और गवर्नमेंट. इसकी जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करता है. वो क्या है स्टेट है और गवर्नमेंट है. दूसरी ये कि स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑफ पावर और फोर्स इन ह्यूमन सोसाइटी. पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी है जो स्टेट और गवर्नमेंट है. और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस
स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑफ पावर और पोर्स इन ह्यूमन सोसाइटी। ये ह्यूमन सोसाइटी में पावर और पोर्स की स्टडी है। तो अब आते हैं डेफिनेशंस की तरफ। पहले हम लेते हैं डॉक्टर लीकॉक को। डॉक्टर लीकॉक ये कहता है, डॉक्टर लीकॉक सेज दैट पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। लीकॉक की जो डेफिनेशन है वो बड़ा सादा डेफिनेशन है। लीकॉक इज़ ऑन द व्यू दैट पॉलिटिकल साइंस जस्ट डील्स विद गवर्नमेंट, यानी क्या है, सियासत एक ऐसा इल्म है जो सिर्फ हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा जो है प्रोफेसर जी.डब्ल्यू. गार्नर। प्रोफेसर जी.डब्ल्यू. गार्नर की व्यूज़ क्या है पॉलिटिकल साइंस के मुतालिक। तो वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के मुतालिक कि पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट्स। पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट। गार्नर की नज़र में इल्म सियासत की इब्तिदा और इंतहा रियासत है, यानी ये रियासत से शुरू होता है और रियासत पे ख़त्म होता है। ये क्या है, गार्नर के व्यूज़ थे। थर्ड आते हैं पॉल जेनेट को क्या पॉल जेनेट की क्या व्यूज़ है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉल जेनेट कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस which treats the foundation of the state and principles of the government। पॉल जेनेट की व्यूज़ ये हैं पॉलिटिकल साइंस के मुतालिक। पॉल जेनेट कहते हैं कि पॉल जेनेट एक क्या है फ्रांसीसी मुसन्निफ़ है। उनका कहना है कि इल्म सियासत माशरती उलूम का वो हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? जो रियासत की बुनियादों और हुकूमत के असूलों से बहस करता है। वो क्या है? रियासत की बुनियादों और हुकूमत के असूलों से बहस करता है। ये पॉल जेनेट की व्यूज़ थे कि पॉलिटिकल साइंस ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। रियासत की बुनियादों और हुकूमत के असूलों से बहस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है जी.ई.जी. कैटलिन का। ये कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर इन ऑल कम्युनिटीज़। ये क्या है डेफिनेशंस बिगिनिंग में की गए थे। नेक्स्ट क्या है जो 19th सेंचुरी या इनसे क्या है पहले डेफिनेशन है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को एक बाकायदा मजमून का दर्जा एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 19th सेंचुरी की आखिर में इसको क्या है एक मजमून का दर्जा दिया गया। तो कैटलिन की व्यूज़ है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर, साइंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर इन ऑल कम्युनिटीज़। कैटलिन की नज़र में पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये साइंस है किस चीज़ का? ऑर्गेनाइज्ड पावर का, इन ऑल कम्युनिटीज़। ही फर्दर कोटेड दैट ऑल पॉलिटिक्स इज़ बाय नेचर पावर पॉलिटिक्स, यानी जितनी भी पॉलिटिक्स हैं उस वो फितरतन पावर पॉलिटिक्स है। अकॉर्डिंग टू लसवेल, लसवेल क्या कहता है? मैंने अभी जिक्र किया कि पॉलिटिकल साइंस को 19th सेंचुरी के एंड में इसको एक बाकायदा मजमून का दर्जा दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू लसवेल वो कहता है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। दूसरी जंग अजीम के बाद क्या है, लसवेल कहता है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, यानी दिस इज़ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। लॉसवेल की क्या है नज़र में पॉलिटिकल साइंस ये है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, दिस इज़ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। नहीं, इसकी नज़र में भी पॉलिटिकल साइंस क्या है? पावर है। तो क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया कि पॉलिटिकल साइंस की क्या है जो डेफिनेशंस है वो क्या है, एक तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कवर करता है, इससे बहस करता है जो स्टेट और गवर्नमेंट है। दूसरा ये क्या है, पावर की फिनोमिना सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में फिनोमिना ऑफ पावर और फोर्स। तो इसलिए क्या है लॉसवेल कहता है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, यानी दिस इज़ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। नंबर 6, दिस इज़ द वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। मज़हरुल हक का जो डेफिनेशन है वो बड़ा जामा डेफिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। मज़हरुल हक की क्या व्यूज़ है पॉलिटिकल साइंस के मुतालिक? मज़हरुल हक कहता है कि पॉलिटिकल साइंस एज आ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि ये एक क्या है रियासत और हुकूमत की एक बाकायदा मुतालिया है, सिस्टमेटिक स्टडी है। विच इज़ अ पावर स्ट्रक्चर, which is a power structure making authoritative decisions and allocating resources and values for internal security,
डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल डिपेंड्स। मज़हरुल हक़ की जो डेफिनेशंस है वो बड़ी जामा है। वो कहता है कि इल्म सियासत जो है पॉलिटिकल साइंस रियासत और हुकूमत के एक बाकायदा मुतालिए के नाते जो कि एक ताकती साख्त है, हकीमाना फैसले करती है। अथॉरिटेटिव डिसीजन यानी ये हकीमाना फैसले करती है, ताकत की साख्त है। तो फिर क्या है, ये क्या है, हकीमाना फैसले करती है और वसाइल मुख्तस करते हैं, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। एंड वैल्यूज़ और अकदार बनाते हैं फॉर इंटरनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल डिफेंस। ये अकदार, ये क्या है, एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या है, ये अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और बैरूनी दिफा के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम क्या है इन पूरी क्या है डेफिनेशंस को देख लें तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि टू काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस डिस्क्राइब्स रियली टू इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? पावर, स्टेट एंड गवर्नमेंट। पावर क्या है? पावर इज़ द सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इन पॉलिटिक्स। पावर जो है ये पॉलिटिक्स में सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर्स है। वाइल गवर्नमेंट और स्टेट इज़ इट्स बेसिक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। और क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट जो है ये इसकी बेसिक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है। तो ये थी पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टेट और गवर्नमेंट क्या है, स्टेट यानी रियासत की इब्तिदा कैसे हुई और इस क्या है स्टेट की स्टेजेस क्या है, इसकी मुख्तलिफ थ्योरीज क्या है और डेरिवेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स जो है ये कहाँ से शुरू हुई, इसकी डेरिवेशन क्या है, कहाँ से हुई। तो इंशाल्लाह आज की जो लेक्चर है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।